राजकुमारी की सुंदरता की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अंकित यादव गजब कहानियाँ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक सुंदर राज्य की सुंदर राजकुमारी जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। एक राज्य की राजकुमारी सुचित्रा की सुंदरता के चर्चे कई राज्यों और दूर गांवों में थे। सुचित्रा की सुंदरता की सब कल्पना करते थे, क्योंकि आज तक उस रानी को किसी ने देखा तक नहीं था। रानी के पिता नहीं रहे, ना ही उनकी माताजी हैं। पिता की मृत्यु के बाद रानी स्वयं अपने राज्य को संभाल रही थी। वो रोज एक सभा लगाती थी और उस सभा में सिर्फ उसे देखने के लिए दूर दराज के गांव से कई लोग आते थे। कई राजकुमार और राजा भी सुचित्रा को देखने आते थे। रानी की सभा रोज एक खुले मैदान में लगती थी। राजा और राजकुमार ना सिर्फ उसे देखने आते थे, बल्कि उसके लिए कई राजाओं में युद्ध भी हो गया था। भरी सभा में रानी एक बड़े पर्दे के पीछे बैठी रहती थी। कभी कभी जब सभा को संबोधित करने के लिए बोलती थी, तब उसकी आवाज पर ही ना जाने कितने सुनने वाले मोहित हो जाते थे। रानी बहुत चतुर थी, अपने राज्य पर आक्रमण ना हो जाए और कोई उसे पाने के लिए सभा में ही उसे उठा न ले जाए, इसलिए रानी ने पहले ही सभा में यह घोषणा करवा दी थी कि वो अपने शयन कक्ष में ही बिना पर्दे के रहती है। उसके शयन कक्ष में अगर कोई अकेला आकर रानी को देख लेगा तो वो रानी उसी से विवाह कर लेंगी। अगर ऐसा ना करके वो सेना लेकर हमें जीतने आया तो समझा जाएगा कि वो कायर है। रानी की चतुराई के कारण कोई भी उसके राज्य पर हमला नहीं करता था। रानी का शयन कक्ष किसी मधुमक्खी के छत्ते से कम नहीं था। कोई भी रानी तक अभी तक पहुंच ही नहीं पाया था। हर रात कई राजकुमार और साधारण व्यक्ति कोशिश किया करते थे, लेकिन अगले दिन उनके शरीर में प्राण ही नहीं बचते थे। कोई भी रानी के शयन कक्ष तक जाने वाले चक्रव्यूह को भेद नहीं पाया था और महल में रानी का कक्ष कहाँ है किसी को आज तक पता भी नहीं चला था। रानी के सैकड़ों पहरेदारों की नज़र से कोई भी नहीं बच पाया था। बस रानी की सुंदरता सबकी कल्पना में ही थी। रानी के लिए न जाने कितनों ने अपने प्राण गंवा दिए थे, लेकिन कोई भी रानी की सुंदरता को देख नहीं पाया था। उसी राज्य में एक युवक था जिसका नाम था सरस। युवक बड़ा ही साधारण था, लेकिन बुद्धिमान था। उसे इस तरह एक रानी के लिए लोगों का मरना बड़ा दुखी करता था। वो समझता था भी था कि दिन रात एक अनदेखी रानी की इतनी चर्चा करना बेकार है, लेकिन शायद ही वो किसी को समझा पाया हो। एक सुबह उसके गांव का एक नव युवक रानी को देखने की चेष्टा में अपने प्राण गंवा बैठा। वो युवक सरस का मित्र भी था। उस दिन वो रोया भी और मन में बस एक ही विचार कर रहा था कि इसका अंत कब और कैसे होगा। फिर उस युवक ने पूरी रात्रि विचार किया। सुबह वो रानी की सभा के बाद पहरेदार के प्रमुख से मिला और कहा कि वो भी रानी की सेवा में शामिल होना चाहता है। उस प्रमुख ने उससे कहा कि यह तुम्हारे बस का काम नहीं है। तुम्हें देख के ही मैं जान गया था कि तुम युद्ध के लिए नहीं बने हो। सरस बोला कि आप मुझे किसी भी काम के लिए रख लीजिएगा। सरस बोला कि वो अच्छा भोजन बना सकता है और पहरेदार को रात्रि में अन्न पानी तो चाहिए ही होता है, तो वो जी जान से सेवा करेगा। इस तरह की बातें करके वो सेना के लिए भोजन पानी का प्रबंध करने वाले समूह में आ गया। करीब 8 माह तक वो मन लगाकर सेवा करता रहा। इस दौरान रानी को देखने की चाह के लिए युवक भी आते रहे और अपने प्राण गंवाते रहे। फिर एक रात्रि लगभग 2 बजे उसने रसोई घर में खीर बनाई और सभी पहरेदारों को खीर बांट दी। कई ने मना किया कि उन्हें सचेत रहना है, लेकिन उसने कहा कि आज कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि रात चांदनी है और कोई मूर्ख ही आ जाएगा। सभी पहरेदारों को उसने खीर खिला दी। खीर खाने के कुछ समय बाद सभी मूर्छित होकर गिर पड़े। सरस ने खीर में बेहोशी की दवा मिला दी थी। सरस अब रानी का कक्ष ढूंढने लगा। 8 माह से वो यहाँ है, लेकिन इतना सख्त पहरा और पाबंदी है कि उसे भी पता नहीं कि रानी किस कक्ष में सोती है। कुछ समय बीत जाने के बाद सरस को अब चिंता होने लगी, क्योंकि नशे की दवा का असर कभी भी समाप्त हो सकता था। फिर उसे एक चौक में नीचे तल घर में जाने का रास्ता दिखाई दिया। वो जैसे ही उस रास्ते पर गया, वहां कक्ष के बाहर ही 2 पहरेदार और थे जिसका उसे पता ही नहीं था। वो छुप गया और विचार करने लगा।
फिर उसने दीवार पर अपना सर दे मारा और उन पहरेदारों की तरफ लड़खड़ा हुआ गया। उसके सर से खून निकलता देख पहरेदारों को लगा कि इस बार उन्हें भी शायद जगह छोड़ ऊपर जाकर लड़ना होगा, इसलिए दोनों अपना द्वार छोड़ लड़ने के लिए ऊपर भागे। उनके जाते ही सरस खड़ा हुआ। द्वार सामने था और रानी कक्ष में थी। एक बार के लिए तो उसकी धड़कनें भी तेज हो गई। जिसे किसी ने नहीं देखा उसे वो आज देखने जा रहा है। उसने द्वार खोलने के लिए द्वार पर हाथ लगाया और धक्का मारा, लेकिन वो द्वार नहीं खुला। द्वार पर नीचे एक बड़ा ताला उसे दिखाई ही नहीं दिया। उसने सोचा कि अब उसकी जान गई, क्योंकि कुछ समय में पहरेदार होश में आ जाएंगे और वो पकड़ा जाएगा। उसने कैसे सोच लिया कि जिस रानी के लिए इतने पहरेदार लगे हैं उसके द्वार पर कोई ताला नहीं होगा। लेकिन फिर उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि पहरेदार की चाबी उनके भागते वक्त ही वहीं गिर गई थी। अब उसने बिल्कुल भी देर नहीं की और चाबी लेकर द्वार खोल दिया। कक्ष के भीतर आकर उसने द्वार जल्दी से बंद किया और फिर ताला लगा दिया। अब उसने पहले एक गहरी सांस ली, फिर आंखें खोली तो उसे दिखाई दिया एक आलीशान कक्ष। सुगंधित पुष्प बहाती वो कक्ष सुगंध दे रहा था, लेकिन कक्ष में रोशनी कम थी। वो रानी के बिस्तर के पास गया। उसके कदमों की सरसराहट से रानी की नींद खुल गई और वो घबराकर उठकर बैठ गई। रानी के कक्ष में पहली बार कोई आया था। रानी ने पहले अपने चेहरे पर पर्दा किया, फिर लड़खड़ाते शब्दों से पूछा, कौन है? सरस बोला, अभी तक तो मैं साधारण हूँ, लेकिन आपका मुख देखने के बाद हो सकता है कि साधारण ना रहूं। रानी घबरा कर खड़ी हो गई। सरस बोला कि अब यह पर्दा क्यों? अब तो मैं इस शयन कक्ष तक आ गया। अब तो मुझे वो चेहरा दिखा दीजिए जिसने ना जाने कितनों की जान ले ली। अब तो प्रकाश में आ जाइए। रानी ने अपना पर्दा हटाया और प्रकाश में आई युवक सरस ने देखा और चौंक गया, क्योंकि लोगों के द्वारा रानी की जिस तरह की कल्पना की जा रही थी, रानी उसके बिल्कुल विपरीत थी। रानी का रंग साफ नहीं था और ना ही चेहरे पर चमक थी। युवक उसे देखकर हंसा और कहा कि अच्छा, इसलिए आप अपना चेहरा छिपाई बैठी थी, क्योंकि तुम्हें लगता है कि यह दिखाने योग्य नहीं है। रानी अब सर नीचे कर चुपचाप युवक की बात सुन रही है। फिर रानी कहती है, स्त्री सुंदर ना हो तो कौन विवाह करता है? क्या तुम अब मुझे देखने के बाद मुझसे विवाह करोगे? तुम पुरुष किस तरह की स्त्री चाहते हो मुझे पता है। जरा सोचो, एक अकेली स्त्री, वो भी अगर सुंदर ना हो, तो कैसे और कब तक अपने राज्य को बचा पाती? यह मेरी चतुराई है कि मैं अभी तक रानी हूँ, किसी के अधीन नहीं हूँ। सरस बोला, आपकी चतुराई ने न जाने कितने प्राण लिए हैं, आपको पता है? रानी बोली, प्राण मैंने नहीं, उनकी सुंदर स्त्री की चाह ने लिए हैं। तुम बताओ, अगर तुम पहले ही जानते कि मैं सुंदर नहीं हूँ तो क्या अपने प्राण की बाजी लगाकर यहाँ तक आते? अब तुम मुझसे विवाह करो और अपनी पत्नी की सुंदरता का भ्रम इसी तरह लोगों में बनाए रखो। तुम्हारा भी मान बढ़ेगा कि जिससे कोई नहीं पा सका उसे तुमने पा लिया। सरस कुछ सोचने लगा। उसे सोचता देख रानी ने कहा कि तुम यहाँ से जीवित नहीं जा सकते, तुम्हें वही करना होगा जो मैं कह रही हूँ। सरस मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, मैं तुमसे विवाह जरूर करूँगा। रानी उसकी बात सुनकर खुश हुई, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर की नहीं रही। सरस ने एक कपड़ा निकाला और रानी के मुंह पर रख दिया। रानी बेहोश हो गई। सरस रानी को उठाकर महल के गुप्त द्वार से होता हुआ पास ही अपने घर ले गया और वहां ले जाकर उसे बांध दिया। सरस जल्दी से फिर अपने घर से राजमहल में आया। कुछ पहरेदारों को होश आ गया था। वो उनसे बचता हुआ लड़खड़ाता हुआ उनके पास गया। उसने ऐसा दिखाया कि यह एक बहुत बड़ी योजना थी। खीर में किसी ने कुछ मिला दिया था, जिससे हम सभी बेहोश होकर गिर पड़े। राजमहल के मंत्रीगण रानी के कक्ष में पहुंचे। रानी वहां नहीं थी। रानी को कोई ले गया था। उन्होंने सुबह राज्य में घोषणा करवा दी कि रानी को जो भी ले गया है हम उसे अपना राजा मानते हैं। रानी को लेकर वापस महल में आ जाए। सरस अब राजमहल से जब अपने घर वापस गया तो उसने रानी को खोला और उसे भोजन दिया। रानी ने कहा कि तुम अब जीवित नहीं रहोगे, तुमने मुझे यहाँ बंधक बनाया है। सरस ने कहा कि अब तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें यहीं रहना होगा मेरे साथ, तुम्हारा यही प्रायश्चित है। रानी बोली कि वो अभी यहाँ से जा रही है। सरस ने बोला, जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना। रानी वहां से भागते हुए अपने महल की ओर गई। महल पर पहुंची तो द्वार पर सिपाहियों ने उसे रोक दिया।
रानी बोली, मैं रानी हूँ, इस महल की तुम्हारी महारानी हूँ। सिपाही उसे देख हंसने लगे, बोले, जा यहाँ से अपनी शक्ल देख। उन्होंने द्वार पर से रानी को हटा दिया। रानी को समझ आ गया था कि सरस ने चतुराई से उसके साथ यह खेल खेला है। रानी को अब किसी ने नहीं देखा है, इसलिए अब वो कुछ भी करे उसे कोई पहचानेगा ही नहीं। वो वापस सरस के पास लौट आई। सरस ने उससे कहा, आए गई, चलो अब कुछ खा लो। रानी वहीं रहने लगी और दिनचर्या के काम करने लगी। महल में अभी तक किसी को नहीं पता रानी कहाँ गई। मंत्री ने राज्य अपने हाथ में ले लिया और राज्य संभालने लगा। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।